हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं होम्योपैथिक माइंडुब्रिस फ्राइवोलस के बारे में शेयर करते हैं। तो फ्राइवोलस माइंडुब्रिस ऐसी माइंडुब्रिस है कि ये बहुत क्लिनिक में यूज होने वाली माइंडुब्रिस है। अक्सर पेशेंट आके इसके वर्जन बताते हैं, तो देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है और इसके वर्जन कैसे होते हैं। पेशेंट किस तरीके से अपनी फीलिंग बताता है, किस तरीके से अपनी बातें इसमें बताता है, इस सब के बारे में हम शेयर करते हैं। तो फ्राइवोलस के मतलब होता है कि नॉन सीरियस, यानी ये सीरियस नहीं होता किसी भी मैटर पे। जहाँ पे सीरियस होना चाहिए वहाँ भी सीरियस नहीं होता, तो ये फ्राइवोलस होता है। और ये इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अनसीरियस होता है, या ऐसे पर्सन जो बिल्कुल से सीरियस नहीं होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं, किसी भी सीरियस वाले मैटर पे भी सीरियस नहीं होते हैं, तो वो फ्राइवोलस में आते हैं। फ्राइवोलस के हिंदी में देखें तो हल्का फुल्का भी मीनिंग कह सकते हैं, और मस्त मौला यानी मस्त बिल्कुल से अपने अपने चीज़ों में बिल्कुल से डूबा हुआ रहता है, मस्त रहता है। ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, ज़्यादा चीज़ों के प्रति ध्यान नहीं देता है, चाहे वो अपने हेल्थ के बारे में हो या जो है और भी मैटर हो, तो वहाँ पे सीरियस नहीं होता है। जहाँ पे सीरियस होना चाहिए वहाँ भी सीरियस नहीं होता है। तो ये फ्राइवोलस की मीनिंग होता है। फ्राइवोलस में अक्सर पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब, जैसे उनको मान लो कोई प्रॉब्लम हुई तो कुछ दिन वो दवा ही नहीं लेंगे, कोई दवा नहीं लेते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते अपने प्रॉब्लम के ऊपर, उनको ध्यान ही रहता है। और उनसे पूछो कि कब से हुआ तो उनको ये भी नहीं पता रहता कि कब से हुआ है। अरे भाई, आपको हुआ है तो आपको तो पता होना चाहिए कब से हुआ, लेकिन उनको ये भी पता नहीं रहता है। वो बिल्कुल से सीरियस नहीं रहते हैं, अपनी हेल्थ के प्रति सीरियस नहीं रहते हैं। अगर मान लो कोई साथ में आया तो उससे पूछे कि अच्छा आप बताइए, जो है 10 दिन से हुआ है, 15 दिन से हुआ है, तो इस तरीके से ये वो बिल्कुल अपने हेल्थ के प्रति सीरियस नहीं रहते। अपने कोई भी अगर उनका मैटर रहेगा तो उसके प्रति वो सीरियस नहीं रहते हैं। तो ये फ्राइवोलस मीनिंग होता है। तो अक्सर जब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो इस तरीके के बहुत पेशेंट आते हैं कि प्रॉब्लम हुई और वो कुछ दिन तो वो ऐसे चला ले जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं दवा के, उनको ध्यान ही नहीं जाता है। और दवा पे उनको ध्यान नहीं जाता है, दवा के प्रति उनकी सोच ही नहीं रहती है। जैसे लगता है कि उनको दवा के बारे में दवा करना चाहिए, उनको ये समझ ही नहीं है। तो ये जो है फ्राइवोलस वाले पेशेंट होते हैं। तो फ्राइवोलस वाले पेशेंट क्या होते हैं? फ्राइवोलस वाले पेशेंट ये होते हैं कि वो अपने से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। वो हेल्थ के प्रति वो इतना जो है लापरवाह होते हैं, इतना ध्यान नहीं देने वाले होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं कि अनसीरियस होते हैं, कि वो अपने से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो बल्कि और देखने वालों को लगता है, खराब लगता है, देखने वालों को लगता है कि इसको दवा लेने की ज़रूरत है, इसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, लेकिन उस पेशेंट को खुद से वो नहीं जाना चाहेगा। घर वाले उसके जो है पिच करके भेजेंगे, जाओ दवा लाओ, जाओ दवा लाओ, बार बार जब उसको कहेंगे तब वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो फ्राइवोलस वाले पेशेंट अक्सर वो अपने से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उनको लाया जाता है, यानी घर वाले या और कोई अटेंडेंट उनको लेके आते हैं, ज़बरदस्ती लेके आते हैं। तो क्लिनिक में देखो कितने पेशेंट इस तरीके से आते हैं कि वो अपने से नहीं आते हैं, उनको घर का कोई पर्सन उनको जो है ज़बरदस्ती लेके आता है, उनको बार बार कहता है तब वो आते हैं। किसी के कहने पे आते हैं, बार बार किसी के जोर देने पे आते हैं, वो अपने से खुद नहीं आते हैं। तो ये फ्राइवोलस नेचर होता है। इसमें कई मेडिसिन हैं, और इसमें कभी-कभी वर्जन पेशेंट ये भी देता है कि जो है डॉक्टर साहब हम भूल जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं रखते हैं, सोचे कि चलो दवा ले लेंगे आपसे, फिर ध्यान से उतर गया। क्योंकि उनको क्या होता है कि जब प्रॉब्लम होती है तब तो थोड़ा सा ध्यान आता है कि चलो दवा ले लें, उसके बाद फिर जैसे सोचे कि चलो कल ले लेंगे दवा, फिर अगर प्रॉब्लम थोड़ा से हट गई या दर्द सही हो गया, आराम मिल गया, तो जो है ये फिर से जो है नहीं आएँगे डॉक्टर के पास, फिर से नहीं जाएँगे। तो ये फ्राइवोलस वालों की क्वालिटी होती है। तो जैसे ये बेलाडोना के पेशेंट होता है कि जब जब वो परेशान रहेगा, जब दर्द से पीड़ित रहेगा, तब तो जो है दवा के लिए सोचेगा, तब दवा के लिए जाना चाहेगा, और ज़रा से फिर आराम मिल जाता तो फिर उसका रह जाता है। तो ये माइंड डिजीज़ जिसमें होती है इंडिफरेंस अल्टरनेटिंग विथ श्रीकिंग, यानी जब वो प्रॉब्लम नहीं है, जब वो ठीक है, तो वो जो है दवा के लिए नहीं जाना चाहेगा, लेकिन जब उसको जब प्रॉब्लम हुई तो फिर से वो चिल्लाने लगता है, दवा के लिए जाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से
बेल के पेशेंट अक्सर जो है इस तरीके से होते हैं। और इसमें इस माइंड डुबरिस में सिंगल मेडिसिन बेलाडोना होती है। और बेलाडोना के पेशेंट वेल्थ में होता है, डिल्यूजन वेल्थ में होता है, यानी इसका वेल्थ होता है फ्रीडम होता है, यानी बिल्कुल ये फ्री रहना चाहता है, मस्त मौला रहना चाहता है, ज़्यादा अपने आप ऊपर लोड नहीं लेता है, ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहता है, ये बिल्कुल से मस्त मौला रहना चाहता है। तो ये बेलाडोना की फ्रीडम होती है, बेलाडोना का जो ये फ्राइवोलस नेचर होता है। और भी कुछ पेशेंट होते हैं, पता लगा जैसे प्रॉब्लम हुई शुरू में, वो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, अपने से सीरियस नहीं है, सोचते हैं चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये तो उनका फ्राइवोलस नेचर हो जाता है। फिर पता लगा कि एक पोजीशन ऐसी आई कि जो है जब तक वो बियर कर सके तब तक बर्दाश्त किए, उसके बाद जब उनकी लिमिट से बाहर हो जाती है, लिमिट के बियॉन्ड हो जाती है प्रॉब्लम, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ओपीएम का पेशेंट होता है कि जब उनको एक्स्ट्रावेगेंस का फियर होने लगता है कि अब तो इतना ज़्यादा हो गया, कल को और ज़्यादा ना हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो जब फियर एक्स्ट्रावेगेंस हो जाता है तो इस तरीके से ये ओपीएम का केस हो जाता है। अब देखते हैं फ्राइवोलस के सिमिलर एक माइंड ओबेस होती है इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट के हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसको अगर हम डीडी करें इन दोनों में, तो इन दोनों में डीडी करने में ये होता है कि इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में क्या होता है कि पेशेंट के मन में रहता है कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम हुई है। अगर उससे पूछो कि कब से हुआ है तो वो बताता है 10 दिन से हुआ है, 15 दिन से हुआ है, यानी जितना भी टाइम रहता है वो बताएगा कि इतने दिन से हुआ है। लेकिन फ्राइवोलस में क्या होता है कि वो सीरियस ही नहीं रहता, वो ध्यान ही नहीं देता, वो सोचता है कि अरे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो वो बिल्कुल बता नहीं पाता है, वो बता नहीं पाएगा, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, यानी कैलकुलेशन की इसमें कमी होती है। तो माइंड डुबरिस यहाँ पे देख लगेगी मैथमेटिक्स इनेबिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग, इनेबिलिटी फॉर जो माइंड डुबरिस है, जैसे बेलाडोना इसमें आता है, तो वहाँ पे वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं, उसको चूंकि ध्यान देता नहीं है तो वो कैलकुलेट कहाँ से कर पाए। तो वो उसको बेलाडोना के केस में क्या होता है कि ये इसमें कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी माइंड डुबरिस होती है, यानी वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं देता है। और इनडिफरेंस कंप्लेंट डन नॉट में उसके मन में तो रहता है कि हाँ इतने दिन से हमारी प्रॉब्लम है, इतने दिन से हमारी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल बताएगा, सही से बताएगा कि हाँ फला तारीख से फला दिन से हमको ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये है तो इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट होगा। और अगर वो नहीं बता पा रहा है, नहीं ध्यान दिया, उसको ध्यान ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर फ्राइवोलस माइंड डुबरिस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्राइवोलस माइंड डुबरिस बहुत ही क्लिनिक में अक्सर पेशेंट आते हैं और इस तरीके से वहाँ पे फ्राइवोलस माइंड डुबरिस लगा सकते हैं। ये अगर ये वर्जन मिल रहा है तो इस तरीके से हम फ्राइवोलस माइंड डुबरिस लगा के और भी आगे वो पेशेंट क्यों आया है, उसका क्या जो है, उसका क्या पेशेंट का क्या जो है पॉइंट है, किस पॉइंट के जरिए वो आ रहा है, उसका और क्या हाउ है, कैसे आया है, ये सब जो है देख करके हम सिंगल मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्राइवोलस के बारे में हमें उम्मीद है कि ये माइंड डुबरिस समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आगे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।